नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। खबरों की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की, जिन्होंने शिमला में कहा कि पार्टी के 9 विधायकों ने बजट सत्र में स्पीकर की सीट की अवमानना की थी। विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें नोटिस भी दिया था। इसके साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सीपीएस का मामला कोर्ट में चला है। वो बार बार कह रहे हैं कि कोर्ट उन्हें हटा देगा। ऐसी बयानबाजी उन्हें नहीं करनी चाहिए। के 9 विधायकों ने जब बजट सेशन था उस समय उन्होंने जो हमारे अध्यक्ष महोदय उसकी सीट की अवमानना की थी और पेपर फाड़े थे। ये भी हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ कि विधानसभा की एक गरिमा होती है, उस गरिमा को ठेस पहुंचाई है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने उनको नोटिस दिया था, उसका उन्होंने जवाब दिया है और निश्चित तौर पर जो जयराम ठाकुर जी कह रहे हैं उन्हें यह बताना चाहिए कि कोर्ट के जो 6 सीपीएस के मामले हैं उसके बारे में उनको क्या ज्ञान है, वो क्यों कोर्ट पर टिप्पणी कर रहे हैं। मैटर सब जुडिस है। वो कह रहे हैं कि 6 जो सीपीएस है उनको हटा देगी कोर्ट, तो कोर्ट के फैसले को भी जयराम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं अपने बयानों के द्वारा। ये गलत बात है। कोर्ट की अवमानना का मामला है और कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि जयराम ठाकुर जी को कैसे पता कि सीपीएस का जो फैसला रिजर्व है जो आने वाला है उसमें सीपीएस जो कानून के आधार पर बने हैं हट रहे कि नहीं हट रहे, वो तो कोर्ट ने फैसला करना। वो कह रहे हैं कि हट रहे। उसी तरह स्पीकर के जो 9 विधायकों का फैसला है वो सुरक्षित रखा है। कांग्रेस पार्टी ने लिख के दिया, ये अध्यक्ष का है। मैं उस जिस तरह मैं कोर्ट के मामले में नहीं बोल सकता उस तरह अध्यक्ष का भी एक कोर्ट होता, उस मामले में भी। देखो, अभी तो चुनाव का पहला चरण हुआ है। जब नॉमिनेशन होता है पहला चरण होता है, अभी दूसरा और 3-4 चरण होते हैं कोई भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। तो अभी तक हमारा ये मानना है कि हम ये तीनों बाई इलेक्शन जीतेंगे और पूरे तीनों बाई इलेक्शंस में हमारा कोशिश रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार सत्ता की कुर्सी हथियाने के लिए नोटों का इस्तेमाल किया और ये भी पहला केस है कि 3 आजाद विधायक इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने का कर रहे हैं। उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि 5 साल के लिए आपको विधायक बनाकर जनता ने भेजा था, अगर कांग्रेस पार्टी उनका काम नहीं कर रही थी, कांग्रेस की सरकार उनका काम नहीं कर रही थी, तो इस बात का वो जवाब दे, वो बीजेपी में बैठ जाते थे। अब तो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं और सरकार कांग्रेस की है जिसको पूर्ण बहुमत की सरकार मिली। तो ये पूछा जाना चाहिए कि अगर आप जीत भी गए तो भी कौन से आपके काम हो रहे होंगे, क्योंकि सरकार तो कांग्रेस की है। तो ये संबंध अगर आजाद रह के कुछ नाराजगी हमसे होती, बाद में कुछ हमारे साथ संबंध करते तो ज्यादा काम होने थे। तो ये समझ नहीं आया कि इतिहास में ऐसा पहला ये केस है जिसमें आजाद प्रत्याशी इस्तीफा दे रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी के काम अच्छे नहीं थे तो वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के साथ विपक्ष में बैठ जाते हैं। ये बड़ी विडंबना है और ये जनता ने उनको ना कांग्रेस जब उनको जिताकर भेजा था तो उन्होंने जब तीनों निर्दलीय जीत कर आए तो उन्होंने कांग्रेस को भी नकारा वहां की जनता ने और बीजेपी को भी नकारा और ये सोचकर उनको आजाद जिताया कि ये कोई भी सरकार होगी उसमें सरकार बनने की कोई उम्मीद नहीं थी, उनसे ये काम करवाएंगे। तो ये करवाने में नाकाम रहे। अगर विपक्ष में बैठना ही था, बीजेपी के साथ जाना ही था तो इस्तीफा क्यों दिया, वैसे ही बैठ जाते। ये मैं कहना चाहता हूँ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान अलोकतांत्रिक है और प्रदेश को अराजकता और अस्थिरता की तरफ बढ़ाने वाला है। उनका यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के 9 विधायक जिन्होंने विधानसभा परिसर के अंदर कागज फाड़े, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। इस पर 2 प्रश्न खड़े होते हैं। सुक्खू सरकार ने गैर कानूनी तौर पर 6 मुख्य संसदीय सचिव लगाए और वो उन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं जिसके वो हकदार नहीं है और उनकी सदस्यता आज नहीं तो कल जानी ही है। अब सुक्खू सरकार को यह आभास हो चुका है कि उनके 6 लोगों की सदस्यता जाने वाली है। तो ऐसे में सुक्खू सरकार गैर कानूनी तरीके से बीजेपी के 9 विधायकों की सदस्यता को लेकर षड्यंत्र रच रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बयान अलोकतांत्रिक है और हिमाचल प्रदेश को अराजकता की तरफ, अस्थिरता की तरफ बढ़ाने वाला है। उनका ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के 9 विधायक
जिन्होंने विधानसभा परिसर के अंदर कागज फाड़े, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। दो प्रश्न खड़े होते हैं। सुक्खू सरकार ने 6 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी लगाए, गैर कानूनी तौर पर लगाए, और वो लोग उन फायदों का और लाभ उठा रहे हैं जिसके वो हकदार नहीं हैं। उनको तो जाना ही है। और जब इनको ये दिखाई दे रहा है कि वो 6 लोग जाने वाले हैं, ऐसे में ये गैर कानूनी तौर के ऊपर 9 बीजेपी के विधायकों को घेरने का षड्यंत्र रच रहे हैं। ये एक ऐसी स्थिति पैदा करने जा रहे हैं जब हिमाचल प्रदेश पूरी तरह अस्थिरता की तरफ आगे बढ़ेगा। और जनता में जाकर के बार बार ये कहना कि ये चुनाव और भारतीय जनता पार्टी ने थोपे हैं, अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। ये चुनाव केवल और केवल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपने लाभ के लिए जनता के ऊपर थोपे हैं। ना तो वो 6 लोग और अयोग्य घोषित होने चाहिए थे, और ये जो 3 लोग हैं इनका चुनाव पार्लियामेंट के साथ होना चाहिए था। जो 35, 40, 45 करोड़ रुपया 3 चुनावों के ऊपर सरकार का खर्च होने वाला है, उसकी संपूर्ण जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी के ऊपर है। और इतना ही नहीं, 9 लोगों को और पदच्युत करने का बयान देना, ये अलोकतांत्रिक है। और किस तरह से ये लोकतंत्र को हाईजैक करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, वो इससे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और वास्तव में ना ऐसा कहीं देश भर में हुआ है, ना इस प्रकार का कोई कानून है, और ना ऐसा हो सकता है। ये तो केवल जनता को भरमाने के लिए ये बयान दिया है, ताकि जनता को ये पता रहे कि सुक्खू सरकार अभी स्थिर है। और अब इनको फिर भय सताने लगा है कि सुक्खू सरकार जाने वाली है। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। कांग्रेस के लोग किनारे बैठा दिए, कांग्रेस के नेता किनारे बैठा दिए। तो वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरभद्र सिंह की रिज पर लगने वाली प्रतिमा को लेकर कहा कि रिज मैदान पर राष्ट्रीय नेताओं की प्रतिमा लगती है। ऐसे में रिज मैदान के आसपास उनकी प्रतिमा लगाने पर विचार किया जा रहा है। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत थे। मुझे उनके साथ तकरीबन 20-22 साल काम करने का मौका मिला, और निश्चित तौर पर वो जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी में जनता की सेवा करते रहे थे, उन्हीं की जो सेवा भाव को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और जो कांग्रेस पार्टी को हिमाचल प्रदेश में एक नई दिशा दी, एक मजबूती दी, हम सब लोग उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इस जयंती के अवसर पर हम सबका ये दायित्व बन जाता है कि हम लोग उनको याद करें, उनके किए गए कार्यों को याद रखें। ये हमारी उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सर, एक पर उनके स्टैच्यू बनाए जाने की भी मांग आई थी। वो सब चीजों पर हम गौर कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय नेताओं के स्टैच्यू जो है वो रिज पर लगाने की बात कर रहे हैं, और हम रिज के इर्द गिर्द कहीं और जगह को हम विकसित करके, क्योंकि पीछे 2-3 बातें हुई थी, तो मैं उस बारे में निश्चित तौर पर उनका स्टैच्यू हम। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। भारत विकास परिषद पूर्व क्षेत्र का प्रांतीय 1 दिवसीय सम्मेलन नाहन में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में प्रदेश सहित पड़ोसी राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पंच सिद्धांत के द्वारा देश और समाज को विकास के पथ पर अग्रसर करना है। सम्मेलन का शुभारंभ महिला समाज सेवी कुंजना सिंह ने किया। भारत विकास परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष RS सक्सेना ने बताया कि भारत विकास परिषद का यह प्रांतीय सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें परिषद अपने वार्षिक कार्यों की रूपरेखा बनाएगा और साथ ही समाज को विकास के पथ पर लाने के लिए योजना भी बनाई गई है। भारत
विकास परिषद हिमाचल प्रदेश पूर्व के 9 शाखाओं से विभिन्न जिलों से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। एक कार्यशाला होती है और एक बैठक भी है प्रांतीय कार्यकारिणी की सभी लोगों के साथ में, जिससे वर्ष भर के हम कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करेंगे, एक दूसरे के प्रति जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसके विषय में बातचीत करेंगे, और जो कोई कार्यक्रम बनाने में या कार्यक्रम करने में किसी प्रकार की अड़चन आती है या किसी प्रकार की और सहयोग की आवश्यकता होती है तो वो हम आपस में चर्चा करके आज निर्धारित करेंगे वर्ष भर के कार्यक्रम के लिए। यही आज हमारा उद्देश्य है, जिसमें हमें उत्तर क्षेत्र जो 1963 में बनी थी और ये 5 उद्देश्यों पर कार्यक्रम 5 कार्यक्रमों पर कार्य करती है: संपर्क, सहयोग, सेवा, संस्कार और समर्पण। ये हमारे बेसिक उद्देश्य हैं और इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर हम जो है ना बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी के लिए उत्थान के लिए, भारत के विकास के लिए कार्य करते हैं। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। C2 राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश की बैठक प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में C2 राष्ट्रीय सचिव कश्मीर ठाकुर, विजेंद्र मेहरा, प्रेम गौतम, जगत राम और सुरेंद्र आदि बैठक में शामिल रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि केंद्र की मोदी सरकार की मजदूर, किसान, कर्मचारी और जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ C2 राज्य कमेटी द्वारा 12 जुलाई को जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर विशाल प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किए जाएंगे। C2 राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश की बैठक C2 राज्य कार्यालय किसान मजदूर भवन चिटकारा पार्क कैथू शिमला में संपन्न हुई। ये 2 दिन की बैठक थी और इस 2 दिवसीय बैठक में मजदूरों के मुद्दों पर गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श हुआ और आज जो केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियां हैं मजदूर विरोधी, उनके बारे में भी विचार विमर्श हुआ। C2 राज्य कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि अखिल भारतीय स्तर पर जो C2 के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक जो भी हाल ही में संपन्न हुई थी, उसमें केंद्र सरकार ने जो अभी तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं देश के, और उन्होंने सत्ता में आते ही इस बात की घोषणा की है कि वो 100 दिन के एजेंडे में जो 44 श्रम कानून मजदूरों के सुरक्षा को सुनिश्चित करते थे, जो अंग्रेज़ों के ज़माने से लेकर पिछले 100 वर्षों में मजदूरों ने काफ़ी संघर्ष से ये कानून हासिल किए थे और जिसके कारण उनकी नौकरी की सुरक्षा थी, उनके अनेकों अधिकार थे, उनको पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान थी। उन श्रम कानूनों को ख़त्म करके जो 4 लेबर कोड बनाने की जो प्रक्रिया केंद्र सरकार ने शुरू की थी 2019 में, और 2020 में फिर जो है चारों के चारों लेबर कोड जो उनको स्थापित कर दिया गया था, 44 श्रम कानूनों को खत्म किया था या रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया था। बढ़ते खबरों में आगे। पुलिस प्रशासन डलहौजी ने जिला प्रभारी काकू ठाकुर के दिए बयान में डलहौजी ट्रैफिक पुलिस पर बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों और टैक्सी चालकों से अच्छा व्यवहार न करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर थाना प्रभारी डलहौजी जगवीर सिंह और तमाम ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने इसका खंडन किया है। उन्होंने काकू ठाकुर द्वारा लगाए गए आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन डलहौजी द्वारा कभी भी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया है। कहाँ से जना? मैं पठानकोट से हूँ जी। तो बहुत अच्छा व्यवहार है पुलिस का और मेरे ख्याल से जितना कोऑपरेट इन्होंने किया है, मैंने कम ही ऐसे ऑफिसर्स देखे हैं जिन्होंने कोऑपरेट इतना किया होगा जी। तो मैं आई एम नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट दिस वैसे जी, लेकिन फिर भी अगर ऐसी बात कोई हो तो यहाँ पे तो मेरे को कोई ऐसी चीज़ अभी आप नहीं, कोई मेरे मन में या मैंने सुना भी नहीं है, पुलिस को लेकर नहीं सुना। हाँ, ये अफवाहें ज़रूर सुनी है कि जैसे ही कोई पंजाब से आ रहा है तो उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, लोग थोड़ा सा उनके ऊपर थोड़ा सा कुछ पथराव कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। आई डोंट फील दिस के मैं अभी आया हूँ तो ऐसा कुछ लगा नहीं, मेरे को रास्ते में भी नहीं लगा। और अभी क्या एक्सपीरियंस? मेरे ख्याल से हमें पूरा सहयोग भी मिला है जी। चलो ठीक है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जो उन्होंने पूछा हमने उनको दिखाया, या जो भी उनका है वो तो हम कर रहे हैं। कैंट से आया जी, कल आया था, आज वापस जा रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा, पहली बार ही आया था मैं यहाँ पर जी, और बड़ा आनंद लिया। और आपकी हिमाचल पुलिस की अगर मैं बात करूँ जी, तारीफ के काबिल है। उसका रीज़न ये है कि हमने 2-3 जगह हम रास्ते में स्टक हुए, उन्होंने हमें रास्ता समझाया कि किस तरफ से जाना है, किस तरह। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उनका व्यवहार है और उनकी जो बोलचाल की जो भाषा है बड़ी मीठी है और बहुत ही अच्छा लगा। टूरिस्ट हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके, ताकि कोई इलाका में कोई ऐसी अप्रिय घटना या कोई
सड़क दुर्घटना को पर अंकुश लगाया जा सके। इसके अलावा मैं जो खबर आज जो पंजाब केसरी में प्रकाशित जो पुलिस के द्वारा नाका लगाने के बारे में कहा गया है, ठीक है, वो पुलिस द्वारा जो है वायलेटरों या जो बाहरी राज्य या जो भी लोकल्स कोई भी गाड़ी जाती है उन पर चेकिंग या उन पर कोई भी संदिग्ध होने पर जो गाड़ी की चेकिंग की जाती है, इसलिए जो नाका लगाया जाता है। लेकिन ये बोलना झूठ है कि ये बाहरी राज्यों को वालों गाड़ी चालकों या लोगों को या टूरिस्टों को तंग किया जाता है। इसमें सभी गाड़ियाँ, चाहे हिमाचल की गाड़ी हो चाहे बाहरी किसी भी राज्य की गाड़ी हो, उसे बराबर तौर पर गाड़ी को रूटीन की तरह चेक किया जाता है ताकि कोई भी हमारे इलाके में शांति कायम रहे और जो भी टूरिस्ट हैं अपना किसी प्रकार की उनको कोई हानि न पहुंचे। तो मैं जो ये खबर लगाई है झूठी और निराधार है, इसका मैं खंडन करता हूं। जहां एक और देश के मैदानी इलाकों में आग उगलती गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है, तो वहीं बारालाचा पास में दोपहर को अचानक मौसम ने करवट बदली और बर्फबारी शुरू हो गई, जिसे देख वहां घूमने आए सैलानी खुशी के मारे झूम उठे। सैलानी बर्फबारी देखकर फोटो खींचने में व्यस्त हो गए। वहीं कुछ सैलानी बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंकते हुए मस्ती करते हुए भी दिखे। इन दिनों गर्मी की छुट्टियां बिताने बड़ी संख्या में सैलानी कुल्लू मनाली आए हुए हैं और यहां आके वो ठंडे वातावरण का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। बद्दी के एक निजी होटल में लघु उद्योग भारती की कार्यकारिणी की राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें लघु उद्योग भारती के तहत छोटे उद्योगपतियों को आ रही समस्याओं को लेकर जहां विस्तार से चर्चा की गई, तो वहीं लघु उद्योग भारती पदाधिकारी का कहना है कि लघु उद्योग भारती प्रदेश के प्रत्येक सेक्टर में काम कर रही है और कैसे एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, इंपोर्ट को कैसे कम करना है, इसको लेकर भी प्रयास किए जा रहे हैं। लघु उद्योग भारती एक अखिल भारतीय स्तर का संगठन है, जिसकी उपस्थिति देश के सभी प्रदेशों में 580 जिलों में 960 इकाइयों के माध्यम से हम लोग 50,000 सदस्यों के साथ में लघु और सूक्ष्म उद्योग उनके हितार्थ अच्छी पॉलिसी बनाने के लिए, उनके सामने डे टू डे आने वाली समस्याओं को निराकरण करने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई। और हम लोग नियमित रूप से अलग अलग प्रदेशों में जो हमारी कार्यकारिणी उनसे बैठक करते रहते हैं। इसी सिलसिले में आज हिमाचल प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक यह हुई है। हिमाचल में जो उद्योग चल रहे हैं उनके सामने क्या समस्या आ रही है, इनके लिए हम किस प्रकार की पॉलिसी केंद्र से बनवाएं, उसको लेकर चर्चा की गई। यहाँ अलग अलग इकाइयों से लोग आए थे, उन्होंने अपनी बात बताई। लघु उद्योग भारती प्रत्येक सेक्टर में काम कर रही है। इसलिए जो आज हमारा एक्सपोर्ट है उसमें और ज़्यादा कैसे बढ़े, इंपोर्ट हमारा कैसे कम हो, उसको लेकर हम लोग उद्योग भारती ने बहुत अच्छा काम शुरुआत की है। बहुत से हम लोग इंपोर्ट सब्सिडी हम लोगों ने डेवलप किए हैं, इससे देश विदेशी मुद्रा बचे। देश की अर्थव्यवस्था वर्तमान में अभी $4 ट्रिलियन है। ये अगले 3 वर्ष में $5 ट्रिलियन कैसे हो और 2030 तक $10 ट्रिलियन कैसे बढ़े, इसमें MSME क्या भूमिका निभा सकता है, इसके लघु उद्योग भारती काम करती है। क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि MSME देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन है। बिना उसके सहयोग के, बिना MSME सहयोग के काम चल नहीं सकता। MSME के अहम रोल है और सरकार भी MSME के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रही है। अभी बजट भी आने वाला है। कल हम लोग दिल्ली में हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला जी से मिलकर भी हम लोगों ने बजट के बारे में काफ़ी सुझाव दिए। MSME मंत्रालय भी अच्छा काम कर रहा है, कम्युनिस्ट अच्छी काम कर रही है, लेबर में अच्छा काम हो रहा है। तो रिफॉर्म चल रहे हैं, उसमें लघु उद्योग भारती अपनी ओर से मेंबर की फीडबैक की बेसिस पे काम करती है। मेंबर हमारे बन गया, उनके लिए क्या डिलीवरी कर सकते हैं, उसके लेकर आज बैच में चर्चा की गई। निश्चित रूप से प्रत्येक मेंबर जो हमारे साथ जुड़ गया है, उसकी जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम संगठन की प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है, उसका निराकरण समय पर कैसे हो, उसकी अच्छी कैसे पॉलिसी बढ़े, इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं। तो वहीं पूर्व कर्मचारी नेता गोपाल दास वर्मा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के राज में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार, छोटी बच्चों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था का जनाजा निकल गया है।
इन 17 महीनों में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार कानून व्यवस्था को सुधारने में नाकाम रही है। प्रदेश के अंदर कांग्रेस के नेता गोलियां चला रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बच्चियों को किडनैप किया जा रहा है। मतलब हालात ऐसी है कि प्रदेश की पहली ऐसी सरकार है कि जिसमें मतलब पुलिस विभाग वो भी खामोश है, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही। या तो सुक्खू की डायरेक्शन होगी भी ठीक है चलने दो, और मतलब हालात इतने खराब हैं कि मैं कुछ आपको बता नहीं सकता हूं। अभी पीछे मैंने भी एक 18 मई को कंप्लेंट की थी दिल्ली थाने में, जिसमें मुझे रणबीर सिंह नेगी और मतलब जो है वंदना ठाकुर ने जान से मारने की धमकी दी थी। आप बताइए, उन्होंने उनको बुलाया तक नहीं, ना ही FIR दर्ज करी। उसके बाद मैंने 10 तारीख को SP को चिट्ठी लिखी। आप बताइए, उसकी भी कोई आज तक कोई कार्रवाई नहीं है, जब हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। आप देखिए ना, और जो आम जनता है प्रदेश की, उनके साथ क्या होता होगा वो भी आपके सामने ही है। गोलियां चला रहे हैं, बिलासपुर में गोलियां चली, कई जगह गोलियां चली, और महिलाओं से अत्याचार हो रहे, बलात्कार हो रहे हैं। क्या नहीं हो रहा है इस प्रदेश में? इसको तो मतलब ये है कि मैं तो आज ये डिमांड करता हूँ, सुखविंदर सुक्खू आप त्याग पत्र दे, कानून व्यवस्था पे आप त्याग पत्र दीजिए, क्योंकि आपसे सरकार चल नहीं रही है। सरकार चलने का आपको कोई भी मतलब कोई ज्ञान है ही नहीं है। और आप आज इस प्रकार देखिए कि हिमाचल प्रदेश के अंदर मुकेश अग्निहोत्री, उसकी बेटी को नौकरी मिल रही है यूनिवर्सिटी में, और दूसरे के कांग्रेस के नेताओं को जो है वो यूनिवर्सिटी में मतलब प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियां मिल रही है। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। जिला ऊना के उपमंडल गगरेट की ग्राम पंचायत बढ़ोत के तहत पावड़ा में स्थापित किए चिकन प्रोसेसिंग प्लांट के खिलाफ फिर से आक्रोश के स्वर फूटने लगे हैं। लोगों ने इस यूनिट पर प्रदूषण विभाग के मानकों को नजरअंदाज कर प्रदूषण फैलाने का आरोप लगाते हुए इस यूनिट को बंद करने की वकालत की है। लोगों ने चेताया कि अगर इस यूनिट द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण को लेकर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो वो उग्र आंदोलन शुरू करेंगे। ਅਸੀਂ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਤਲਖਾਨਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਮਾੜੇ ਬੁੱਤਰਖਾਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਸਰੋਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਵੀ गंदी होगी, और ये मेरी सरकार ਨਾਲ गुजारिश है भी ये काम जल्दी से जल्दी किया जाए। पोल्यूशन डिपार्टमेंट से आपने कुछ शिकायत की है इसके जो गंदे पानी स्रोत? हाँ, उनसे भी 1100 पर भी कंप्लेंट हुई है, और हम नियुक्ति भी करने जा रहे हैं। सैंपल लिए उनने कोई यहाँ के? अभी कोई सैंपल वगैरह नहीं गए हैं। आज से अगर 14 महीने पहले की